फ्रेंड्स, आई एम परविंदर रंधावा। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल परविंदर रंधावा गुरु। ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये रीडिंग टेस्ट के ऊपर है और इसमें मैंने जो बुक सेलेक्ट की है डेट इज़ कैम्ब्रिज 19, राइट। और ये टेस्ट 1 है जिसका मैंने रीडिंग पैसेज 3 सेलेक्ट किया है। इस जो हमारी ये वीडियो बन रही है इस वीडियो में हमने MCQs डेट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस हैं 27 से लेकर 30 तक, राइट। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा टिपिकल मोड है आइल्स में वो यही है कि आपका IELTS में कि MCQs डेट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं डेट इज़ काफ़ी वो टिपिकल होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यही वर्क करना है कि हम लोग इनको कैसे सॉल्व कर सकें, राइट। तो कैम्ब्रिज 19 जैसे ऑलरेडी बुक आपके पास अवेलेबल होगी, जब शीट्स अवेलेबल होंगी तो आप उसमें से भी अपने खुद का वर्क कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के साथ साथ। अब इसमें क्या है कि जो ये मिस इन्फॉर्मेशन पे टॉपिक है, हमने टॉपिक आपकी खुशी है अगर आप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये भी अपना व्यू पॉइंट है। कुछ पीपल कहते हैं कि हमें पैसेज पढ़ना होता है, कुछ कहते हैं कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो मेरा जो अपनी टेक्निक है वो ये है कि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करें कि हम पैसेज को ना पढ़ें, राइट। तो ये जैसे इसमें क्या है कि 27th क्वेश्चन है जो हमारा, ये जो पॉइंट हमने बताना है, डज द राइटर मेक अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो पहले ही पैराग्राफ से हमें ये आंसर को ट्रैक करना है, ट्रेस करना है, जिसमें हमें राइटर का पॉइंट देखना है। तो आपने जैसे मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, मैंने उनमें बताया था कि राइटर को जब हमें सर्च करना होता है तो हम कहाँ कहाँ वर्क करते हैं, राइट। तो इसमें हम लोगों ने जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ पे चले जाते हैं हम लोग, कहीं हमें और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मतलब कि जो टॉपिक है डेट इज़ बाय ब्रेन साउथवेल के इसने टॉपिक दिया है। ये जो भी रीडिंग पैसेज लिखा गया है, राइट, इसके टॉपिक से लिया गया है। ये वाला ऑथर, ये हमारा राइटर ये है। ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, इससे हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है कि हम लोग कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन, हमने राइटर का पॉइंट देखना है, ये याद रखना। उससे पहले हमने क्या करना है, ये जैसे क्वेश्चन है हमने अंडरलाइन करनी है, जो हमारी पुरानी टेक्निक है कि इस राइटर ने इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब कि मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या कहा है। तो यहाँ पे जो ये कह रहा है मिस इन्फॉर्मेशन इज़ अ रिलेटिवली रिसेंट फिनोमिना, तो यहाँ पे एक वर्ड मेरा अंडरलाइन हो जाता है, डेट इज़ रिसेंट। सम पीपल फाइंड इट ईजी टू आइडेंटिफाई मिस, कि कई लोगों को आराम से पता लग जाता है कि व्हाट इज़ मिस इन्फॉर्मेशन। तो मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, कोई व्हाट्सअप मैसेज आ गया या फेसबुक पे आ गया, किसी तरह से आपको किसी ने कोई गॉसिप बता दिया, आप उसके ऊपर बिलीव कर लेते हो, दैट इज़ द मिस इन्फॉर्मेशन। कि इन्फॉर्मेशन तो है बट एक गड़बड़ वाली है। मिस इन्फॉर्मेशन चेंजेस एज इट इज़ पास्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मैंने आपको कहा कि वहाँ ऐसे हुआ, पर्सन ने सुना, उसने कहा कि वहाँ आगे बात को बढ़ाकर कहना, वो चीज़ को इसने सी में बताया है हमारे को। डी में कह रहा है देयर मे बी अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर द स्प्रेड। यहाँ पे नंबर ऑफ रीजंस एक काउंटिंग की बात कर रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने के कई रीजंस हैं, राइट। तो ये 4 जो हमारी ऑप्शंस हैं और हमने इन चारों को सॉल्व करना है बड़े तरीके से कि हमें बेस्ट हमारा आंसर क्या है इनमें से हमारा जो मैच कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स फोल्ड द पेपर। ये पैरा आपका फर्स्ट जो स्क्रीन के ऊपर पूरा अवेलेबल है और इसके नीचे मैं ये जो क्वेश्चन है इसको फोल्ड करके आपके आगे रख देता हूँ ताकि हम लोग अपना वर्क आराम से कर सकें। तो इसमें ये कह रहा है कि ये डेलिबरेटेड प्रमोटेड है और एक्सीडेंटली शेयर्ड भी होती है।
is perhaps an inevitable part of the world in which we live, कि ये तो चलती रहेगी। इनएविटेबल एक चीज़ ऐसा वर्ड है जिसका मतलब जो होना है होके रहेगा, तो ये तो चलता रहेगा। हम लोग सोचे कि नहीं, तो मिस इन्फॉर्मेशन जो पार्ट है ये आपका चलता ही रहेगा, बट इट इज़ नॉट ए न्यू प्रॉब्लम। तो ये कोई न्यू नहीं है। People likely have lied to one another for roughly as long as verbal communication has existed. तो कब से लोग एक दूसरे के साथ ये बातें लाए वाली कर रहे हैं, झूठी बातें, जब से बोलना सीखा है। तो इसका मतलब जो यहाँ ये पॉइंट था कि पहले वाला, ये आपका एकदम आउट हो गया, क्योंकि इसका मतलब ये पहले अभी का नहीं है, ये तभी से स्टार्ट हो गया था जब से लोग बोल रहे थे। ठीक है। डिसीविंग अदर्स, धोखा देना, कैन ऑफर एन अपेरेंट अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्लियर अपॉर्चुनिटी टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, कि हमने उससे फायदा लेना होता है। टू मोटिवेट अदर्स टू एक्शन, कि हमने उससे कोई काम लेना होता है। इवन टू प्रोटेक्ट कई बार हमें आपस के रिलेशंस को भी प्रोटेक्ट करना होता है। तो यहाँ मुझे कोई आइडेंटिफाई की बात नहीं मिली अभी तक। ठीक है, तो ये चीज़ मेरा आ जाता है। उसके बाद मतलब कि लेकिन मुझे एक चीज़ पता लगी कि आप किसी को झूठ क्यों बोलते हो, कि आपने कोई उससे फ़ायदा लेना होता है, कभी उसे मोटिवेट करना होता है, भाई तू तो बहुत अच्छा है, तू ये है, किसी को तू पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तू पढ़ेगा और अच्छा हो जाएगा, तू वैसे ही कमाल है, तूने इतने नंबर ले लिए, इस तरह की बातें करना किसी को। और एक कई बार हमें अपने रिलेशंस को भी बचाना होता है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो कि इसने कहा है कैन ऑफर। पहला रीज़न ये दिया इसने, लोग क्यों डिसीव करते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, दूसरा ये दिया इसने, और तीसरा रीज़न ये दे दिया। तो 3 रीजंस इसने दे दिए। मोर ओवर पीपल इन एडवर्टेंटली हैव बीन शेयरिंग इन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। कहता 1000 ईयर से चल रही है, तो रिसेंट तो है ही नहीं। ठीक है, और आइडेंटिफाई की बात नहीं कर रहा कहीं पे भी, तो ये वर्ड कहीं यूज़ नहीं हुआ। अगर आपको फिर भी लगे इस पैरे में हुआ है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। एज इट इज़ पास्ड फ्रॉम वन पर्सन, चेंज की अभी बात नहीं करी इसने, कहते इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चलती आ रही है। लेकिन कई रीज़न हैं जिसके कारण मिस इन्फॉर्मेशन आपकी स्प्रेड होती है, तो वो ही रीज़न है, और हम लोग भी शायद इसके एक पार्ट हैं। आप ध्यान रखिए इस बात को, राइट। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑन विच इट वर्क्स। तो ये मतलब इस पॉइंट पे वर्क किया है। तो ये था मेरा पहला मतलब कि, लेकिन अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो ये क्वेश्चन आपका 27th है जिसको हमने सॉल्व किया है, राइट। तो इसमें जो ये बात है कि ये नया नहीं है, आइडेंटिफाई की कोई बात नहीं हुई, पास की कोई बात नहीं हुई, उसने कहा है नंबर ऑफ मतलब कि रीजंस हैं। लेकिन एक बात है, आपको हो सकता है शेयरिंग की बात लग जाए। शेयरिंग इनएक्यूरेट, इसने कहा है चेंजेस, इसने चेंज कहीं लिखा है तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। इनएक्यूरेट लिखा है लेकिन चेंजेस नहीं लिखा, राइट। तो इस तरह हमारा ये 27th जो है डेट इज सोल्व्ड। तो आंसर आपके आगे है, सो आई हैव टिक्ड इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। अब हम 28th पे आ जाते हैं। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बात होती है हमारी जो आज का मॉडर्न टाइम है। अब टेक्नोलॉजी में क्या आ गया आपका, सोशल मीडिया आ गया, फोन्स आ गए, सब कुछ आ गया आपका, डेट इज अ पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। इट मे एट सम पॉइंट प्रोवाइड अस विद अ सोल्यूशन टू मिस इन्फॉर्मेशन। कहता है ये कई बार हमें सोल्यूशन देता है। अब कैसे देता है वो पढ़ के ही पता लगेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पैरा तो हमने पढ़ लिया, सेकंड जब हम पैरा में जाएंगे तो हमें ये वर्ड सर्च करना होगा, डेट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। इट कुड फंडामेंटली ऑल्टर द वे इन विच पीपल रिगार्ड इंफॉर्मेशन, कि ये फंडामेंटली ऑल्टर के यहाँ जो मतलब है चेंज है आपके सामने है। ये 2 वर्ड होते हैं, राइट। एक ALTER होता है, एक ALTER होता है। तो जो कहता है भी फंडामेंटली बेसिक चेंज कर देता है लोगों को कैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसका मतलब तो अभी समझ आएगा जब हम पहरा पढ़ेंगे। इट हैज़ चेंज द वे इन विच ऑर्गेनाइजेशंस यूज इन्फॉर्मेशन। कहता है वो भी वे चेंज कर दिया। ईमेल आ गई आपकी, व्हाट्सएप पे आप जो मर्जी डॉक्यूमेंट सेंड करो, राइट। टेलीग्राम इज देयर, बहुत मीडिया बन गए अब आपके।
इट हैज मेड इट ईजियर फॉर पीपल टू चेक वेदर इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, कहता ईजियर भी बना दिया। तो इसने 4 बातें कही है यहाँ पे, फिर द्वारा ABCD हमें बेस्ट देखनी है। पहले हमें देखना है वेयर इज रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कहता है कि अब पहली बार इसने अपने ही मतलब बात को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाली लैंग्वेज यूज कर ली। हाउएवर कोमा डाल दिया इसने, वी करंटली लिव इन एन एरा in which technology enables information to reach large audience distributed across the globe, right? तो हम लोगों ने ये यहाँ पे इसने रोल की बात स्टार्ट कर दी यहीं पे कि हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे आपके ऑडियंस सारी दुनिया में बैठे हुए हैं। ये YouTube is the part of this one and thus the potential for immediate and widespread effects from misinformation now looms larger than in the past। कहता देखो ये पर्सन है, ये है तो सारा लिखा राइटर नहीं है, लेकिन इसने ये ऐसे वर्ड यूज़ करता है, इसका मतलब इस पे ध्यान देना चाहिए हमें कि वी आ गया, वी में खुद भी बैठ गया आके राइटर हमारा, कि हम इस ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पे हमारी हर जगह बात पहुँच रही है। जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब क्षमता हिंदी में, फॉर इमीडिएट एंड वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन, कि जो वाइड जो मिस इन्फॉर्मेशन से इफेक्ट हो रहे हैं, नाउ लूम्स राजर, अब ज़्यादा, पहले नहीं होते थे, पहले क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर ज़्यादा दूर होती नहीं थी, दिल लग जाते थे, पीपल स्लो थे, अब फास्ट है, आपके पास मीडिया है, व्हाट्सएप है, आप बैठे बैठे कहीं भी मैसेज कुछ भी कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो ग्रुप्स में, तो अब इफेक्ट ज़्यादा हो गए। जेट द मीन्स टू करेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन माइट ओवर टाइम, कहता फिर राइट, जो भी इसकी हिंदी है राइट, इसका कहा है कि जेट द मीन्स टू करेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन might over time be found in those same patterns of mass communication of the facilitated spread of information, कि हम कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्ट कर सकते हैं टाइम के अनुसार। कहता सेम पैटर्न है मास कम्युनिकेशन या स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन की स्पीड के साथ, कि हम इंफॉर्मेशन को गलत फैला सकते हैं, जितनी मर्जी फैला दें, जितना मर्जी दूर ले जाएं, लेकिन हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हमें ये इस पैरे में आंसर देने की कोशिश कर रहा है, तो हमने एक ट्रैक करना है कि वाकई ये आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो उसने कहा है कि एक करेक्ट आपका वर्ड यूज़ किया है उसने, बहुत अच्छा राइट, कि हम लोग इंफॉर्मेशन को करेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये कह रहा है, इट मे एट सम पॉइंट प्रोवाइड अस विद अ सॉल्यूशन टू मिस इन्फॉर्मेशन, कि कई बार हमें सॉल्यूशन देता है। तो देखो एक्यूरेसी तो यहाँ पे सॉल्यूशन वर्ड आ गया, वहाँ पे करेक्ट आ गया, तो मैचिंग तो हो रही है इन दोनों वर्ड्स की राइट। लेकिन हम लोग एक बार ABCD को चेक कर लेते हैं कि हम गलत तो नहीं है। इट कुड फंडामेंटली ऑल्टर, तो इसने करेक्ट की बात की हुई है, सोल्यूशन की। इट कुड फंडामेंटली ऑल्टर द वे इन विच पीपल रिगार्ड इन्फॉर्मेशन, की हम लोग कैसे चाहते हैं, रिगार्ड कैसे करते हैं इन्फॉर्मेशन का। इसकी बात तो मुझे लगी नहीं कहीं पे भी, फिर भी आपको लगे, आई एम देयर टू कंसीडर इट। मिस इन्फॉर्मेशन चेंजेस दैट इज पास फ्रॉम वन पर्सन, कहता चेंज ये इट हैज चेंज द वे इन विच द ऑर्गेनाइजेशन में से गलत लाइन पड़ी गई थी, वो करेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं 20 ऊपर मुझे फोल्ड कर लेना चाहिए पेज, तो क्योंकि कहता इट हैज चेंज द वे इन विच ऑर्गेनाइजेशंस यूज मिस इन्फॉर्मेशन, कहता चेंज द वे। एक मिनट, इसने वैसे ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है, पहले तो हम ये देखें, नहीं अभी बात नहीं की स्पेशल, चलो। इट हैज़ मेड इट ईजियर फॉर पीपल टू चेक वेदर इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, कहता ईजियर, कोई ईजियर की बात नहीं कही, लेकिन कहता मीन्स टू इन्फॉर्म ओवर टाइम, तो कहीं भी कोई बात नहीं की। ईजियर का मतलब कंपेयर करना, इसने कहीं कोई कंपैरिजन नहीं किया, आप ध्यान से देख सकते हो
क्योंकि ये जो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं ये लोग आंसर्स में, इनका मतलब यही होता है कि हमें कहीं ना कहीं इन्होंने ट्रैप करना होता है। तो यहाँ पे जो ईजियर वर्ड है वो टेक्निकल है, इसका मतलब दो सिचुएशंस को कंपेयर किया हुआ है, दो राइट। कोई भी दो ऐसी सिचुएशंस नहीं है, आप ध्यान से देख लो पूरे इसमें पैरा में कि जहाँ पे कंपेयर किया हुआ है, राइट। हाँ, लेकिन एक बात है, आप कह सकते हो कि जी तीसरे पैरे में भी जा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है आप ध्यान से देखो वो फोर्थ पैरे में है, तो तीसरा पैरा इसने ऐसे ही छोड़ दिया हमारे सामने, तो फोर्थ में हम लोग मतलब जाना पड़े। अब इसमें ये है, आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि जो मेरा वर्ड है, जो बात की है इसने, जिसके ऊपर मेरा ये आंसर बैठा है, जिसके ऊपर इसने क्वेश्चन बनाया है, जो मेरे लिए प्रॉब्लम इसने क्रिएट की है, वो टेक्नोलॉजी पे की है। तो वर्ड वो जहां मिलता है मेरा आंसर वहीं होएगा। अब मैं अननेसेसरली आके पढ़ के और गलत आंसर दूंगा तो मेरी गलती है, राइट। क्योंकि ये बातें आपने, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके ऊपर ये लोग हमारे को ट्रैप करते हैं, पजल करते हैं, उनसे हमने बचना होता है। अब जैसे मैंने आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता दिया कि इसका मतलब होता है कंपैरिजन करना, सेकंड डिग्री है ये आपकी, कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरिजन की इसने बात नहीं कर रखी, चेंज द वे ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं करके स्पेशली कहीं हाईलाइट नहीं कर रखा, आप ध्यान से देख सकते हो। और अब एक चीज और है कि यहां पे आंसर क्यों है, राइट, यहां पे क्यों नहीं है यहां, जबकि राइटर खुद वी आ गया, वी करंटली हम लोग एरर मेरा, इसने यहां पे मेरा ये क्वेश्चन पकड़ लिया, ठीक है, चलो ये बात है। फिर इसने कहा पोटेंशियल फॉर इमीडिएट एंड वाइड स्प्रेड भी, इस कारण ये जो है फटाफट हम लोग देखो, इसने कहा कि हम टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में रहते हैं, जिसने इनेबल किया कि इंफॉर्मेशन काफी दूर तक चली जाए, बिल्कुल ठीक कहा इसने। फिर एंड कह रहा है, कॉमा डाल दिया, दस इसके कारण, जो भी इसकी हिंदी है, दस द पोटेंशियल फॉर इमीडिएट, दस इसके कारण जो पोटेंशियल, जो क्षमता थी, इमीडिएट एंड वाइड स्प्रेड इफेक्ट फ्रॉम लूम्स लार्जर देन, अब बोले वो हो गए, लार्जर हो गए देन इन द पास से, ठीक है। तो मतलब कि इसने इफेक्ट जो हो गए, अब लार्जर हो गए, मतलब कि भी ज्यादा गलत इफेक्ट हो गई, येट अपनी बात को काटा इसने। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसने जो पैरा स्टार्ट किया है हाउएवर से स्टार्ट किया, यहां फिर इसने कॉन्ट्रास्ट किया अपनी बात को, मीन्स टू करेक्ट इंफॉर्मेशन माइट ओवर टाइम बी फाउंड इन दो सम पैटर्न्स ऑफ, राइट, कि हम लोग फिर भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट कैसे करते हैं, आप डिलीट कर देते हो, गवर्नमेंट बैन कर देगी इन्फॉर्मेशन को, कुछ भी कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो कि मुझे ये मैसेज आया नेट पे जाके कि मैं ये मैसेज ठीक है या गलत है, ये किसी भी चीज के बारे में कुछ भी आपको बताता है। तो इसके कारण ये सोल्यूशन देता है, जो भी है सम पॉइंट एट, मतलब सभी पॉइंट्स पे नहीं, कुछ पॉइंट्स पे ये सोल्यूशन देता है टू मिस इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, कि आप उसको चेक कर सकते हो। दैट्स द पॉइंट हियर। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो इसका 29 है। अब जो ये जो 29 है, इसमें इसने कहा है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, ये कहता है व्हाट इज द राइटर डूइंग इन द फोर्थ पैरा। तो फोर्थ पैरा में क्या कर रहा है राइटर आपका, ये पहला पॉइंट क्या है, कंपेयरिंग द डिफरेंट ओपिनियंस पीपल, की पीपल का क्या क्या ओपिनियन है, क्या उनकी वो सोच है। एक्सप्लेनिंग हाउ द इफेक्ट्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हैज चेंज्ड ओवर टाइम, कि उसके इफेक्ट्स क्या चेंज हुए। एक बात तो है कि मुझे सीधा कहाँ जाना है, फोर्थ पैरा में। फिर कहता है आउटलाइनिंग विच इश्यूज कनेक्टेड विद मिस इन्फॉर्मेशन आर सिग्निफिकेंट टुडे, कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं। डिस्क्राइबिंग द एटीट्यूड ऑफ पॉलिसी मेकर्स टुवर्ड्स मिस इन्फॉर्मेशन इन द, कि पॉलिसी मेकर्स का जो एटीट्यूड है वो हमने मिस इन्फॉर्मेशन में क्या देखना है। और आउटलाइनिंग विच इश्यूज कनेक्टेड विद मिस इन्फॉर्मेशन आर सिग्निफिकेंट टुडे। तो इसमें हमने पढ़ लिया ये चारों को फटाफट, ठीक है, यहाँ नहीं पढ़ा लेकिन आप लोग कर सकते हो। अब मैं फोर्थ पैरे पे चला गया, पहले मुझे पहला चेक कर लेना चाहिए 1 2 3, और ये मेरा 1 मिनट 1 2 3, और ये मेरा फोर्थ पैरा है।
कहते हैं यहाँ पे इसने एक बात कही है कि 3 ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू मिस इन्फॉर्मेशन इन द कंटेम्प्रेरी मास मीडिया इन्वायरमेंट वारंट द अटेंशन ऑफ रिसर्चर्स, कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है जो मास मीडिया के थ्रू हो रही है, हम लोग भी उसके पार्ट हैं, तो रिसर्चर्स आ गए, पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट आ गई, रियली एवरीवन हु वॉचिस टेलीविजन, लिसन्स टू द रेडियो, ग्रामर चेक कर लेना, लिसन टू द रेडियो, और रीड्स इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल हु, पहली पॉइंट है कि ऑब्जर्वेशंस हैं मिस इन्फॉर्मेशन पे, रिसर्चर आ गए, पॉलिसी मेकर्स आ गए, जो भी देखता है सबको टेंशन हो जाती है। पीपल हु एनकाउंटर मिस इन्फॉर्मेशन टेंड टू बिलीव इट एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए, इनिशियली का मतलब शुरू में बिलीव कर लेते हैं। पहला पॉइंट इसने ये बताया है, राइट, कि थोड़े टाइम के लिए बिलीव कर लेते हैं। सेकेंडली, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया ऑफन डू नॉट ब्लॉक मैनी टाइम्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर इट अपीयर्स इन द कंटेंट अवेलेबल टू लार्ज। कहता कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है ब्लॉक नहीं करता कई तरह की बिफोर इट अपीयर्स इन कंटेंट अवेलेबल टू लार्ज ऑडियंस, पहले तो दिखाता है, ठीक है, लार्ज ऑडियंस को शुरू में बिल्कुल नहीं करता। थर्डली, काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन वंस इट हैज enjoyed wide exposure can be a resource intensive effort। बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि मिस इन्फॉर्मेशन से जो भी इट हैज़ इंजॉयड वाइड एक्सपोजर हो जाता है, रिसोर्स इंटेंसिव एफर्ट है कि इससे आपको एक तरह की रिसोर्स मिल जाती है, इंटरनल मेथड है ये, राइट। तो ये चीज आ गई। तो इसने कहा कि 3 ऑब्जर्वेशंस जो इसने बताई हैं, इसने 3 ऑब्जर्वेशन, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी है आपकी। 3 ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू मिस इन्फॉर्मेशन इन द कंटेम्प्रेरी मास मीडिया एनवायरनमेंट अटेंशन दे दी। ठीक है जी। अब इसके पॉइंट क्या है 4th पैरा में, राइट। सो लेट्स वर्क ऑन दिस। मुझे एक मिनट, लेट मी एडजस्ट द पेज शीट। अब इसमें जो चीज आपकी है, मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करके हमें आंसर जल्दी निकलेगा। ऐसे हम लोग हो सकता है कि एग्जाम में गलत कर दें, पजल हो जाएं, क्योंकि वहाँ तो टाइम भी शॉर्ट है आपका। कंपेयरिंग द डिफरेंट ओपिनियंस पीपल हैव ऑफ इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस की बात करी है पहले, हम ले देखें कि किसने सोच की बात करी है। जिसने कहा कि उनको सिर्फ अटेंशन हुई है, मतलब उनका ध्यान इधर चला गया है लेकिन बात नहीं करी, तो मैं इसको आंसर अभी नहीं दूंगा, ठीक है, वैसे भी नहीं दे सकता। एक्सप्लेनिंग हाउ द इफेक्ट्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हैव चेंज्ड ओवर टाइम, कि उसके इफेक्ट्स कैसे चेंज हो गए, बात नहीं करी, राइट, इफेक्ट्स की। और कहता है आउटलाइनिंग विच इश्यूज कनेक्टेड विद मिस इन्फॉर्मेशन आर सिग्निफिकेंट टुडे, कि कौन से इश्यूज मिस इन्फॉर्मेशन के लिए हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, उनको आउटलाइन करना। तो आउटलाइन करना, कहता है कि आउटलाइन करना किसी चीज़ को बाहर निकालना, तो यस, अटेंशन देना। देखो कैसे मैचिंग कर, वारंट द अटेंशन, वो इश्यूज आपके सामने हैं, इश्यूज हैं, इश्यूज का मतलब कम से कम 2 होने चाहिए, लेकिन इसने 3 लिखे हैं, राइट। अटेंशन, आउटलाइन, हम आउटलाइन किस चीज़ को करते हैं, जो हमारे दिमाग में सेट होती है, अटेंशन देना। आपको शायद मेरी बात समझ आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। देखो कितना अच्छा, मतलब कि इसने मैचिंग का पॉइंट दिया हमारे को, वर्ड टू वर्ड ऐसे मैच, एक आधा वर्ड जरूर मैच करता है ये, हमेशा हमें अपने आप को सेव करने के लिए। डिस्क्राइबिंग द एटीट्यूड ऑफ पॉलिसी मेकर्स टुवर्ड्स मिसइन्फॉर्मेशन, यहाँ सिर्फ पॉलिसी मेकर्स की बात करी है, और यहाँ पे रिसर्चर, पॉलिसी मेकर और जो भी देख रहा है, मैं भी आप भी आप, तो ये तो वैसे ही उठ जाएगा, ये भी रॉन्ग है। गॉट इट? So that's why C answer, outlining warrants the attention। ये टेक्निक्स हैं इनकी कि कैसे आप लोग आंसर को मतलब कि ट्रैक कर सको, ट्रेस कर सको। ये मतलब कि जो इनका बनाने का पैटर्न यही होता है कि ये लोग वर्ड्स को मैच करने की कोशिश कर बनाते हैं क्वेश्चंस को,
मैंने आज तक जितना भी मैंने आइल्स का वर्क किया है, जितना भी, तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा आइल्स हुआ, टॉइफल हुआ, और यू कैन से TOEFL दैट इज टॉफल, और PT है, और भी नए टेस्ट आ रहे हैं काफ़ी सारे ड्यूलिंगो। सबका एक ही टेक्निक है कि वर्ड्स को, ये लोग गेम सारी इनकी वर्ड्स के ऊपर है। What point does the writer make about regulation in the USA में क्या क्या है? Guidelines issued by the FDA need to be simplified, कि उनकी जो गाइडलाइन है उनको सिंपल कर दो। FDA मुझे नहीं पता, बढ़ के पता लगेगा। Regulation does not affect people's opinion of new prescription drugs, कि ड्रग्स के ऊपर नहीं है। USA has more regulatory bodies than most other countries, तो USA की ज़्यादा है, बाकी कंट्रियों की कम है। तो यहाँ पे एक कंपेयर वाली बात आ गई दूसरी कंट्रियों के साथ साथ। चलो, रेगुलेशन फेल्स टू प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन अपीयरिंग, कहता है कि रूल्स तो बना दिए लेकिन वो रोक नहीं सका मीडिया में अपीयर करने के लिए। तो मुझे पहले ये देखना है कि USA कहाँ है। तो अभी तक क्योंकि हमने 4th पैराग्राफ किया है तो हमें USA नहीं मिला, तो हमें सिर्फ USA के पॉइंट पे पकड़ना है। यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा है, आप भी ध्यान से देखिए अगर आपके पास बुक है। तो यहाँ पे 2 रिसर्चर जरूर आए हैं 17th सेंचुरी के। सो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट पेज। हम लोग तो ये जो भी पैराज हैं आपके, इनके ऊपर भी आपने रिसर्चर ही दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद आप जैसे ही ये नीचे चलते जाओगे, वैसे तो ये काफ़ी दूर ले गया, इनके कम ही लेके जाते हैं लेकिन हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो ये आगे जाके 1 2 3 इस लाइन में मुझे यूनाइटेड स्टेट्स मिला है, तो इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ होना चाहिए। इसके बाद भी हम लोग चेक कर लेते हैं, राइट। तो इसके बाद भी है नहीं कहीं, तो इसका मतलब आंसर यही होना चाहिए। बाकी देखेंगे कि हम सॉल्व करते करते कैसे जाते हैं आगे। तो इसी पैरे को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं जहाँ पे हमें USA मिला है। लेट्स गो टू दिस पैरा ओनली। तो यहाँ पे जो मुझे ये चीज़ अब आ गई, अब मैं एक बारी इसको फिर दोबारा देख लूँ कि राइटर ने क्या पॉइंट बनाया है। मुझे राइटर देखना पड़ेगा। तो कहता है कि आर आ गया, तो ये राइटर मेरा, वैसे तो सारा ही राइटर ने लिखा है लेकिन ये जैसे वर्ड यूज़ करता है, आर यूज़ कर लिया, वी कर लिया, तो मुझे एक मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, चांस मिल जाता है कि राइटर यहीं बैठा है मेरा। अब सेकंड, इंफॉर्मेशन दैट मिस इन्फॉर्मेशन ऑफन कैन अपीयर इन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया विदाउट बीइंग एक सेकेंड, राइट। तो in support of this, one might consider the nature of regulatory structures in the United States. Regulatory agencies here tend to focus on post hoc detection of broadcast information. तो बात आ गई रेगुलेशन का मतलब लॉ हो गया, लॉ एजेंसीज जो भी हैं उन्होंने करा। ऑर्गेनाइजेशन सच एज फूड एंड ड्रग, FDA का मतलब हमें पता लग गया कि ये भी है। तो गाइडलाइन कहता भी ये FDA की बात कर रहा है, आप ध्यान देना। ऑफर कंसिडरेबल मॉनिटरिंग एंड नोटिफिकेशन फंक्शन, तो मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, नोटिफाई करता है, बट दीज रोल्स टिपिकली डू नॉट इन्वॉल्व प्री एम्प्टिव सेंसरिंग, तो सेंसर नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि नहीं कर रहा, ये कह रहा है सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आपस में थोड़ा सा गड़बड़ सी कर रही है दोनों बातें। FDA ओवरसीज मतलब कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एडवर्टाइजिंग, वो देखता है फॉर एग्जांपल and has developed mechanisms such as bad ad program through which people can report advertising in apparent violation of FDA। भी आप लोग बता सकते हो FDA को कि भी तेरी वायलेशन कर रहे हैं। such programs although laudable मतलब प्रेजवर्दी हो गए, यूजफुल हो गए, इसका मतलब प्रेज प्रशंसनीय, डू नॉट कीप फॉल्स एडवर्टाइजिंग ऑफ द एयरवेज, कहता है ऐसे प्रोग्राम चल तो गए, लोग खुश भी हैं, लेकिन उन्होंने फॉल्स एडवर्टाइजिंग को नहीं रोक पाए। इन एडिशन इवन में जो ऐड कर रहा है अपनी बात को, मिस इन्फॉर्मेशन दैट इज सक्सेसफुली करेक्टेड कैन कंटिन्यू टू अफेक्ट एटीट्यूड्स, तो जो मतलब कि कहता है करेक्टेड कर सकते हैं वो भी एटीट्यूड्स को मतलब कि वो कर रहे हैं।
राइट, दिस लीड अस टू आवर थर्ड ऑब्जर्वेशन, ए कैंपेन टू करेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर मैं बाहर चला गया तो मेरा आंसर रॉन्ग हो सकता है, गलती हो सकती है। तो सिंप्लीफाई की बात नहीं कर रहे, वो हमने देखो अच्छी तरह पढ़ लिया, वो हमें समझ आ गया, वो हम कभी दे भी नहीं सकते। कहता है रेगुलेशन डज नॉट इफेक्ट पीपल, करा है, इफेक्ट करा है, तभी यूजफुल हुआ है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया हमारा, राइट आंसर। ये कहता है करा नहीं, वो कहता है करा। यूएसए हैज मोर रेगुलेटरी बॉडीज देन मोस्ट, किसी से कंपेयर कर ही रखा, दूसरी कंट्रीज की बात नहीं कर रखी, पूरे पैरा में देख लो आप, राइट। तो ऑटोमेटिकली आंसर देख एक रह गया। तो लेट्स मैच दिस वन। फेल टू प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन अपीयरिंग इन द मीडिया। तो डू नॉट कीप फॉल्स एडवर्टीजिंग। एडवर्टीजिंग कहाँ होती है? मीडिया में होती है, ऑफ द एयरवेज। एयरवेज से हटा नहीं सका उसको, फॉल्स को रोक नहीं सका, जबकि उसका प्रशंसनीय है। तो ये आपका आंसर है। तो इस जो ये वीडियो है, हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैंने आपको बताया कैम्ब्रिज 19 है, ये टेस्ट 1 है ये, ठीक है। कैम्ब्रिज 19 टेस्ट 1 रीडिंग पैसेज 3, जिसमें से MCQ सेलेक्ट किए हैं 27 से लेकर 30 तक। तो हमने 4 MCQs को यहाँ पे सॉल्व किया है, राइट। और किस तरह किया वो आपके सामने है, तो आप वीडियो देखिए और उसके ऊपर जो भी आपको ठीक लगता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर मैसेज कीजिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग परविंदर रंधावा गुरु। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, राइट माई यूट्यूब चैनल, दैट्स परविंदर रंधावा गुरु।